तो आज फिर से एक इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि ACC 133 के लिए, SCO 58 के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आपको एक और मतलब मौका मिल गया है अप्लाई करने के लिए, बिकॉज़ लास्ट डेट थोड़ी एक्सटेंड हो गई है। तो वो मैं आपको ऑफिशियल लेटर दिखाऊंगा जो लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है उसका। साथ ही साथ मैं आपको एयरफोर्स वालों का अलग से लेटर दिखाऊंगा, SCO वालों का अलग से लेटर दिखाऊंगा, ACC एंट्री का अलग से लेटर दिखाऊंगा। विद दैट काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न है कि SCO में एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रेड इंक एंट्री, ब्लैक इंक एंट्री, और ACC में भी मैरिड कैंडिडेट्स, अनमैरिड कैंडिडेट्स कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो चीज़ें आती हैं वो भी मैं आपको ऑफिशियल लेटर के थ्रू, जो अभी ऑफिशियल नया अपडेटेड लेटर आया उसके थ्रू क्या क्या लिखा है उसमें, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर रहने वाला है, अच्छे से वीडियो देखना सो दैट कि आपको इन फ्यूचर कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे लास्ट डेट से रिलेटेड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक अपडेट दे देता हूँ कि देखो, आप कंटिन्यूसली ना टेलीग्राम पे या कॉल्स मैसेजेस करके व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा टीचर्स को पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा सर एंड ऑल दैट। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप पेशेंस रखिए, जब भी रिज़ल्ट आएगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट पब्लिश होना है, ठीक है। तो जब भी आपका रिज़ल्ट आएगा ACC 132 एंड SCO 57 वाले बच्चों का, तो सबसे पहले आपको ACC डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे ही प्रोवाइड किया जाएगा रिज़ल्ट। बिकॉज़ ये चीज़ आपको भी पता है कि जो भी ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले हम लोग आपको हमारे यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। अब रिपीटेडली अगर आप ये मैसेजेस करेंगे या फिर ग्रुप में जैसे आप मैसेज करते हैं, तो कई कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत मुश्किल से फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनके लिए क्या है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, कहीं रिज़ल्ट तो नहीं आ गया, वो अपनी जॉब पे रिस्क लेके जो है फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को प्लीज़ कंसिडरेशन में रखिए। और इस वीडियो एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, उससे टेलीग्राम चैनल ACC डिफेंस एकेडमी का आप ज्वाइन कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे SCO PDF, ACC सिलेबस PDF, YLC PDF, ये सारी PDF जो हैं पूरी मेरिट लिस्ट की PDF आपको ACC डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी ही इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ACC डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट के आपको टाइमली सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहें, कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। जिस टाइम पे रिज़ल्ट हम पब्लिश करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। जैसे ये रिज़ल्ट पब्लिश होगा तो बेल आइकन की वजह दबाने से क्या होगा कि आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ रिज़ल्ट पब्लिश हो गया, और ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ACC 133, PCSL एंड SCO 58। तो ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, पहली बात तो मैंने आपको बताया था 4 जुलाई को ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और डेट ऑफ रिसीव ऑफ क्वेश्चन पेपर डिमांड कितनी है? 22 मार्च तक क्वेश्चन पेपर डिमांड आप अपनी कर सकते हैं। आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है, कोई भी डिले मत करना, क्योंकि ये आपको भी पता है कि आपकी जॉब में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मंथ तक आप कहाँ अटैचमेंट पे चले जाएं, कहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ हों, क्या पता फिर आप फॉर्म भर पाएँ, क्वेश्चन पेपर डिमांड कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो इसलिए आज आपको 9 से 10 फरवरी आज है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो टाइम है ना अप्रॉक्स 1 महीने का, ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उसी दिन सारे काम हो जाएंगे। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस होता है, अलग अलग जगह पे आपको अपने फॉर्म साइन करवाने एंड क्वेश्चन पेपर डिमांड करने के। तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि अभी से कर लो, ठीक है, स्टार्ट अपना प्रोसीजर। अब बात आती है क्वेश्चन पेपर डिमांड की, जो लास्ट डेट है एयरफोर्स कैंडिडेट्स के लिए कितनी है। देखो, एयरफोर्स कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत कम टाइम है, अब बस आपके पास नेक्स्ट वीक बचा हुआ है। एयरफोर्स कैंडिडेट्स उसके बाद नहीं क्वेश्चन पेपर डिमांड कर पाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एयरफोर्स कैंडिडेट्स 14 फरवरी के बाद में क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, अपने यूनिट क्लर्क से बात करनी है, उनके थ्रू क्वेश्चन पेपर डिमांड करना है। अगर आपको फॉर्म नहीं मिल रहे हैं तो अलग अलग एफनेट की वेबसाइट्स आपकी होती हैं, जो आपका इंटरनेट होता है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर डिमांड करने का पूरा प्रोसीजर, पूरा फॉर्म मिल जाएगा। उसके थ्रू आपको
वहाँ पे फॉर्म भर के भेजना है। और रही बात आर्मी कैंडिडेट्स के लिए, तो मैं बता दूं 22 मार्च आपके लिए क्वेश्चन पेपर डिमांड की लास्ट डेट है। और जो एयरफोर्स कैंडिडेट्स है ना, अभी कल मंडे है, तो कल ही अपने ऑफिस में जाके अपने क्लर्क साहब के थ्रू आपको अपने क्वेश्चन पेपर डिमांड वाले फॉर्म्स पूरे भरने होंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन द एग्जामिनेशन। और मैं आप सभी को बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर डिमांड होता है ना, अगर आप ये नहीं करेंगे आपकी RUID क्रिएट ही नहीं होगी। जब RUID क्रिएट नहीं होगी तो आगे आप एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर डिमांड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू अपीयर इन द ACC एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, जो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न जिसमें आता रहता है। पहली बात तो ACC एंट्री के लिए मैं ये ऑफिशियल लेटर आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको ACC एंट्री में जो एज लिमिट रहता है वो आपकी 20 से 27 साल की एज आपकी होनी चाहिए ACC एंट्री के थ्रू, ठीक है। और ये एज जो होती है ना, कोर्स कमेंसमेंट के टाइम पे इतनी एज आपकी होनी चाहिए। इट मीन्स कि आप 19 में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में सर्विस जो है एटलीस्ट 2 ईयर्स की आपकी सर्विस होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द ACC एंट्री। डिसिप्लिनरी एक्शन में अगर देखा जाए तो एंटायर सर्विस में अगर आप ACC के लिए जा रहे हैं तो कोई भी रैटिंग की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में शेप 1 कैटेगरी मेडिकल की होनी चाहिए। 10+2 आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। कई कैंडिडेट्स बोलते हैं 10th भी चलेगा, तो दैट विल नॉट वर्क। चांसेस यहाँ पे ऑफिशियल लेटर में लिखा हुआ है कि 3 ही चांसेस आप ACC एंट्री के जो है दे सकते हैं, ठीक है। रैंक की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। OR, MCO, JCO कुछ भी आप अगर हैं तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के इक्विवेलेंट में तो आप अपीयर कर सकते हैं ACC एंट्री के लिए। ट्रेड कोई रिस्ट्रिक्शन ट्रेड की भी नहीं है, हर एक ट्रेड का बंदा अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर SU एंट्री। तो SU एंट्री जो है इसकी 30 से 35 साल की एज आपकी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कोर्स कमेंसमेंट। बट जैसे कि मैंने बताया, आप ACC के लिए 19 के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज कोर्स कमेंसमेंट का मतलब होता है जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, उस टाइम पे 20-21 के आप हो जाएंगे। सेम वे में जो SU है 30 से 35 कोर्स कमेंसमेंट के टाइम होनी चाहिए, बट आप 28, साढ़े 28, 29 से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम ACC में 2 साल की सर्विस होनी चाहिए, इसमें आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, 10+2 होनी चाहिए। 2 बार साल में इसकी जो है वैकेंसी निकलती है, परमानेंट कमीशन आपको इसमें मिलता है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट जो था 14 फरवरी एयरफोर्स कैंडिडेट्स के लिए अलर्ट है कि अप्लाई कर लो, अदरवाइज़ लास्ट में दिक्कत हो जाएगी। और आर्मी कैंडिडेट्स जो अपने हैं उनको 22 मार्च से पहले अप्लाई करना है क्वेश्चन पेपर डिमांड के लिए। और साथ ही साथ अगर आप बढ़िया अपनी प्रिपरेशन जो है ACC 133 के लिए या फिर SCO 58 के लिए करना चाहते हैं, तो अभी नया बैच रिटर्न का स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें महापैक में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते ही आपकी कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक रहेगी। हमारे बैचेस में ऐसा नहीं होता है कि आप महीना तैयारी करवाएंगे, 2 महीना तैयारी करवाएंगे फिर आपको छोड़ देंगे, वैसा नहीं होगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम आपको फुल सिलेबस 2 से 3 बार फुली रिवाइज करवाएंगे। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, फुल PDF नोट्स आपको PDF नोट्स जो है न्यू पैटर्न के यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स उसमें कवर होंगे। उसके साथ में जैसे कि सारी चीज़ें आपको PDF नोट्स से समझ नहीं आती, इसलिए PDF नोट्स के साथ में हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देंगे जो कि आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स को टाइमिंग का इशू रहता है, तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अपने टाइम के हिसाब से देख पाएंगे। डेली लाइव क्लासेस आपकी रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे चलेंगी, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। और इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस, तो वो सारी लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट होंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको करवाए जाएंगे। तो अभी क्या, अभी हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 में। ACC 133 महापैक में आप ज्वाइन कर सकते हैं। SCO 58 का जो रिटर्न वाला कोर्स है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, या ACC 133 कोर्स के साथ में अगर आपको बुकलेट चाहिए वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल SSB कोर्स करना है तो वो भी आप ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपको डाउट है, क्वेरी है, या फिर किसी कोर्स से
रिलेटेड आपको डिटेल्स चाहिए तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करिए। हमारे जो टीचर्स हैं दे विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू गाइड अवर ACC, SCO एंड PCSL कैंडिडेट्स। तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए। और अगर ये अपडेट्स जो हम आपको टाइमली अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आपको यूज़फुल लगते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू ACC डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।